हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सरवण स्टडी सेंटर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो करेंगे वो केमिस्ट्री का क्लास करेंगे सब्जेक्टिव टाइप पे। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी को भी ऑन कर दीजिएगा ताकि आपका जो वीडियो होगा वो आपको मिलता रहेगा। तो चलिए अब हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आपका जो है पहला है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, ये आपका है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है कि जब कोई पदार्थ अकेले ही, ठीक है, या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाले या अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो वो क्रिया क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, तो ये आपका रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा हो गया। और जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ठीक है, भाग लेकर के जो नए पदार्थ बनाते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। ठीक है, और जो अभिक्रिया के फलस्वरूप नए पदार्थ बनते हैं, ठीक है, उनको प्रतिफल कहते हैं। यानी जो भाग लेते हैं नए पदार्थ बनाने में, ठीक है, उनको अभिकारक कहते हैं, और जो भाग लेने के बाद जो नया बनता है उसको प्रतिफल कहते हैं। ठीक है, जैसे आप देख लीजिए कि ये आपका हाइड्रोजन और क्लोरीन, ठीक है, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन जो होगा, जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन में हाइड्रोजन और ये क्लोरीन है, ठीक है, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या हो जाएगा? अभिकारक हो जाएगा। ठीक है, अभिकारक हो गया। और ये जो भाग लिया ये दोनों, उसके बाद ये हमारा क्या निकला? ये प्रोडक्ट हो गया। तो ये प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? प्रतिफल। ये प्रतिफल हो जाएगा। तो वही चीज़ है कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ बनाते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं, और जो नया पदार्थ बनता है उन्हें प्रतिफल कहते हैं। तो ये आपका क्लियर हो गया। उसके बाद आपका जो है, उसके बाद आपका है, जैसे एक उदाहरण और ले लीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करेंगे तो ये टूट कर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो भाग कौन लिया? कैल्शियम कार्बोनेट। बना क्या? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या हो जाएगा? ये अभिकारक और ये प्रतिफल। ठीक है, उसी तरह से आपका अगला जो है वो क्या है? अगला आपका है रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता। ये आपका है रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता। तो रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता में क्या है कि इसमें जो उसका गुण है वो क्या क्या है? तो जब रासायनिक अभिक्रिया करेंगे तो उसमें गैस की उत्पत्ति होगी, ठीक है, अवक्षेपण का बनना होगा, रंग परिवर्तन होगा, और भी है, जैसे मान लीजिए ये ताप में परिवर्तन होगा, ठीक है, उसके बाद अवस्था में परिवर्तन होगा। ठीक है, अवस्था में परिवर्तन हो गया। उसके बाद आपका है, उसके बाद रासायनिक समीकरण है। तो ये 5 तरह के जो हैं उसके ये हैं विशेषताएं हैं। तो गैस की उत्पत्ति में क्या होगा कि इसमें जो है अभिक्रिया जब करते हैं हम लोग, कोई भी अभिक्रिया अगर करते हैं तो उसमें गैस बनता है। ठीक है, गैस बन जाता है। ठीक है, अवक्षेप का बनने का कहने का मतलब है कि जैसे जो कोई भी ये हो जम जाना, ठीक है, जम करके जैसे पानी के साथ अगर कोई ये पानी में कुछ मिला हुआ हो, उसको निकालने के लिए पानी को अलग करेंगे तो जो अवशेष बचेगा यानी जो जम जाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? अवक्षेप का बनना। उसी तरह से आपका रंग परिवर्तन है, यानी जो मान के चलिए कोई हरा रंग में है, हरा रंग से वो पीला रंग हो गया, तो उसी को हम लोग रंग परिवर्तन कहते हैं। जैसे पोटेशियम परमैंगनेट के जो बैगनी रंग के विलयन में थोड़ा सा अगर नींबू हम लोग मिला देते हैं तो उसका रंग क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। तो इसी को हम लोग रंग परिवर्तन कहते हैं। अब अगला आपका है ताप में परिवर्तन। ठीक है, तो ताप में परिवर्तन कहने का मतलब है कि जैसे अगर रासायनिक अभिक्रिया होती हैं तो उसमें क्या है कि
ताप जो है, उसका तापमान जो है वो बढ़ जाता है। जैसे आप लोग देखे होंगे कि जब चूना को पानी में डालते हैं, ठीक है, पानी में डालते हैं तो पानी क्या होता है, ये पानी जो है वो खौलने लगता है। तो यह क्या हुआ, पानी का जो तापमान है वो बढ़ जाता है, तो वही ताप में परिवर्तन हुआ। उसके बाद अवस्था में परिवर्तन है, तो इसमें क्या हुआ कि कोई भी जैसे पदार्थ है वो उसकी अवस्था चेंज हो जाती है। जैसे मोमबत्ती है, अगर मोमबत्ती को जला देते हैं तो उसका क्या है, उसका जो ठोस पदार्थ है, जैसे मोमबत्ती में ये रहता है, क्या कहते हैं उसको, मोमबत्ती जो बनी होती है वो जब वो जलता है तो उसमें से नीचे गिरता है, तो गिरने का मतलब है जो पानी है गर्म होता है, गर्म होने के बाद वो नीचे गिरने लगता है, पिघलने लगता है। तो मोम जो उसका है वो पिघलने लगता है, तो जब मोम पिघलता है तो उसका क्या हुआ, अवस्था चेंज हो गया। तो इसी को हम लोग अवस्था में परिवर्तन कहते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, इसकी विशेषता हो गया, ठीक है। तो इसकी विशेषता है आपका। अगला आपका है जैसे रासायनिक अभिक्रिया, यही है ना, रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है कि जैसे किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से, ठीक है, उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे इसको हम लोग हाइड्रोजन भी लिख सकते थे, लेकिन इसका संक्षिप्त रूप क्या, H हमने दिया H2, ठीक है। इसको हम लोग क्लोरीन लिख सकते थे, लेकिन इसको Cl2, ये हम लोग संक्षिप्त निरूपण किया, ठीक है। उसके बाद ये क्या बना, हाइड्रोजन क्लोराइड 2HCl। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। कि जैसे उसका पूरा नाम ना लिख करके एक जो है शॉर्ट फॉर्म में उसको हम लोग दर्शा देते हैं, तो ये आपका रासायनिक समीकरण कहलाता है, ठीक है। अगला आपका है रासायनिक समीकरण लिखने के नियम क्या क्या हैं, ये आपका है। तो अभी जो आपका चल रहा है ये सब्जेक्टिव चल रहा है आपका, बीच बीच में ऑब्जेक्टिव भी मिलेगा और बीच बीच में सब्जेक्टिव भी मिलेगा। इसी तरह से आपका जो है 75 दिनों में क्लास पूरा करवा दिया जाएगा। और जो बच्चे स्टार्ट नहीं किए हैं अभी तक पढ़ना, या जो कुछ पढ़े हैं, बहुत से बच्चे पढ़े भी हैं, ऐसा नहीं है, बहुत से बच्चे पढ़े हैं, तो उसके लिए वो भी आप रिवीजन कर सकते हैं। ये रिवीजन क्लास है, ठीक है, ये बिल्कुल फ्री है। आप वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, ताकि उनको भी मिल सके। तो जो रासायनिक समीकरण जो है वो लिखने का जो नियम है क्या कहता है कि अभिक्रिया के अभिकारकों को उनके संकेतों या अनुसूत्रों के पदों में समीकरण के बाईं ओर लिखी जाती है, ठीक है। अभिकारक यानी कोई पदार्थ जो है जब बन रहा है तो इस साइड में लिखाएगा, जैसे ये एरो का चिन्ह कहने का मतलब है कि इधर जो बनेगा प्रतिफल बनेगा, ठीक है, और इधर अभिकारक जो भाग लेंगे, ठीक है। तो वही चीज़ कह रहा है कि अभिकारक कहाँ रहेंगे, इस साइड में रहेंगे, ठीक है। उसके बाद अभिकारकों के सूत्रों के बीच धन चिन्ह का उपयोग होगा, यानी मान के चलिए कुछ भी होता है तो ये बीच, जैसे ये ए हो गया, ये बे हो गया, तो ये दो पदार्थ जब ये अभिकारक के रूप में भाग लेंगे तो इनके बीच में साइन क्या होगी, प्लस की। उसके बाद है आपका अभिक्रिया के प्रतिफलों को उनके संकेतों या अनुसूत्रों के पदों में समीकरण की दाईं ओर लिखी जाएगी। ये आपका प्रतिफल हो गया, ठीक है। तो ये कहाँ लिखा जाएगा, इस तरफ में लिखा जाएगा। उसके बाद अभिकारकों ये 4 नंबर आपका है कि प्रतिफलों के सूत्रों के बीच धन चिन्ह, यानी जो इस साइड आएगा ये ए प्लस बी, ठीक है, तो इस साइड में आएगा तो इस साइड भी मान के चलिए बी प्लस सी हमारा प्रोडक्ट आया, ठीक है। तो जब बी प्लस सी आया तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, प्लस चिन्ह होगा, ठीक है। आगे आपका है, आगे क्या कहता है कि अभिकारकों और प्रतिफलों को एक तीर चिन्ह के द्वारा अलग अलग प्रदर्शित किया जा सकता है। जैसे हमने आपको बताया ए प्लस बी भाग लिया, उसके बाद बना क्या, बी प्लस सी, ठीक है। तो ये जो हमने बताया ये तीर चिन्ह,
यही चीज यहाँ कह रहा है कि अभिकारकों और प्रतिफलों के को एक तीर चिन्ह के द्वारा, ये तीर चिन्ह अलग अलग प्रदर्शित किया जाता है। तीर चिन्ह यह दर्शाता है कि अभिक्रिया किस दिशा में हो रही है। ठीक है, तो अभिक्रिया ये आपका प्रोडक्ट हो गया, प्रतिफल हो गया, यानी जो ये भाग लिया, भाग लेने के बाद हमारा क्या बना, ये बना, तो ये प्रतिफल हो गया। उसके बाद आपका है संतुलित और असंतुलित समीकरण। ठीक है, तो संतुलित समीकरण उसको कहते हैं जैसे जो बराबर हो। ठीक है, दाईं और बाईं दोनों बराबर हो, दायां साइड राइट और लेफ्ट, राइट और लेफ्ट, ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, संतुलित कहेंगे। वैसी समीकरण, इसको परिभाषित कर सकते हैं, वैसी समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, समान होगी, ये कह रहा है। जैसे हाइड्रोजन यहाँ और यहाँ क्लोरीन है, तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, यहाँ देखेंगे परमाणु की संख्या 2, क्लोरीन की 2, यहाँ आपका क्या है 2HCl, तो 2 जो आपका है ये गुना में है, समझिए, तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 हो गया, क्लोरीन कितना हो गया, 2 हो गया, तो ये क्या हो गया, संतुलित हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप बना सकते हैं, संतुलन कर सकते हैं। ठीक है, जो दाहिना तरफ जितना होगा वही उतना बायां तरफ होगा। ठीक है, इसके आगे है असंतुलित समीकरण। तो असंतुलित करने का मतलब है कि जैसे मान के चलिए दाहिने साइड, ये राइट साइड में मान के चलिए 5 आया, और लेफ्ट साइड जो आपका है, लेफ्ट साइड में आपका 6 आ गया, तो ये तो बराबर नहीं हुआ, ये जो है आपस में बराबर नहीं ना हुआ, तो इसी को हम लोग असंतुलित कहते हैं। ठीक है, तो इसको जो है हम लोग इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि वैसी समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या जो है वो समान नहीं होती है। ठीक है, तो ये आपका असंतुलित समीकरण हो गया। जैसे आप देख लीजिए H2 + O2 बराबर क्या हो गया, H2O, तो यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2 है, ऑक्सीजन कितना है, 2 है, यहाँ कितना है, ये हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, तो ये क्या हो गया, ये आपका असंतुलित समीकरण हो गया। अच्छा, इसके बाद है रासायनिक समीकरण से हमको क्या क्या सूचनाएं प्राप्त होती हैं, तो ये आपका आगे का है। तो ये जो हो जाएगा, ये क्या कहता है कि अभिकारक एवं प्रतिफलों को संकेत या सूत्र की जानकारी देता है। ठीक है, जाहिर सी बात है, आपको मैंने बताया कि हाइड्रोजन ना लिख करके हम लोग H लिखते हैं, ऑक्सीजन ना लिख करके हम लोग O लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं अल्फ़ाबेटिकल टर्म में। तो वही चीज़ है कि संकेत या सूत्रों की जानकारी देता है। यह बताता है कि अभिकारक में कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं। इधर इस साइड में, इस साइड में अभिकारक किधर रहता है, इधर रहता है, प्रतिफल इधर रहता है। ठीक है, तो इधर कौन कौन सा पदार्थ है वो ये बताता है। ठीक है, और जो पदार्थ भाग लिया उसके बाद कौन सा प्रोडक्ट बना, प्रतिफल क्या हुआ। ठीक है, प्रतिफल कौन सा बना वो आपका इस साइड दिखाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ कह रहा है कि पदार्थ यह बताता है कि अभिक्रिया में कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं और उसके फलस्वरूप कौन कौन से पदार्थों का निर्माण हो रहा है, यानी प्रतिफल। ठीक है, उसके बाद है अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं एवं अणुओं की संख्या। ठीक है, अपेक्षिक संख्याओं की जानकारी देता है। जैसे हाइड्रोजन, मान के चलिए हाइड्रोजन ले रहा है, तो हाइड्रोजन कितना है, कितने हाइड्रोजन भाग ले रहा है, ये चीज़ भी बताता है ये। ठीक है, इधर मान के चलिए प्रतिफल बना, तो प्रतिफल में कितने हाइड्रोजन आए, ऑक्सीजन आए, पोटेशियम आए, वो चीज़ भी आपको बताता है। अगला आपका है यह अभिक्रिया के फलस्वरूप निर्मित प्रतिफलों के परमाणुओं एवं अणुओं की अपेक्षित संख्याओं की जानकारी देता है। वही चीज़ है, जैसे प्रोडक्ट इधर जो भाग लिया और उसके बाद जो बना उसमें परमाणु एवं अणु जो भी हैं उसकी जानकारी हमको ये
देता है। ठीक है, अगला आपका है अभिकारक और प्रतिफलों के मोलों के अनुपात की जानकारी देता है। उसके बाद आपका है अभिकारकों एवं प्रतिफलों के द्रव्यमान की भी अनुपात बताता है। ठीक है, और लास्ट वन जो आपका है यह गैसीय अभिकारकों एवं प्रतिफलों के अपेक्षिक आयतन की जानकारी देता है। तो ये आपका क्या हो गया, इस जो समीकरण से जो सूचना हमको मिलती है वो हो गया। ठीक है, तो इसके बाद जो हम लोग करेंगे ये अगले क्लास में करेंगे, क्योंकि वीडियो जो है कुछ ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो इसी तरह से हम लोग करते रहेंगे। आपका जो है ऑब्जेक्टिव भी आएगा, सब्जेक्टिव भी आएगा, दोनों चीज़ चलते रहेंगे। आपको मैथ का क्लास जो है वो सॉल्यूशन के साथ मिलेगा, इसी तरह से मिलेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आप नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी को भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि आपको वीडियो जो है मिलती रहे। अगर तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा हो ये भी आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर कुछ कमी है तो भी आप बताइएगा, ताकि हम अगले वीडियो में उसको दूर कर सकें। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।